रब्बानी फाउंडेशन और खरोली मुंबई के नेतृत्व में आयोजित तहफ़्फ़ुज़-ए-नामुस-ए-रिसालत बोर्ड के कन्वेंशन को संबोधित करते हुए सैयद मोइन मियां ने कहा कि दुनिया भर में मुक़द्दस शख्सियतों की शान में तौहीन की जा रही है। उन्होंने तमाम अहले सिलसिला से अपने आपसी इख्तिलाफ को खत्म कर नबी करीम, सहाबा किराम और अहले बैत के गुस्ताखों से मुकाबले के तैयार रहने को कहा। रज़ा अकेडमी के प्रमुख अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने उलेमाओं से कहा कि हम तहफ़्फ़ुज़-ए-नामुस-ए-रिसालत का पैगाम लेकर आए हैं। मुल्क भर के आशिकाने रसूल भी राब्ते में है। इसे अंदाजा होता है कि बोर्ड की मुहिम को स्वीकारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुस्ताख-ए-रसूल सिर्फ मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के अमन के लिए खतरा है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी संजीदगी से विचार हो रहा है और मुकद्दस शख्सियतों की शान में गुस्ताखी से नफरत परवान चढ़ती है। वहीं पैगंबर-ए-इस्लाम के बुनियादी उसूलों में नफरत को मिटाना और मोहब्बत भाईचारा को बढ़ावा देना है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों की आंखों में ये अमनो सुकून खटकता है। वो अपनी शर अंगेजी से न सिर्फ अपने वतन के दुश्मन बल्कि दुनिया को तबाह करने पर तुले हैं। वहीं खानकाह रब्बानिया के पीर मोहम्मद अकबर शाह कादरी चिश्ती ने कहा कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले नफरत के सौदागर है जो देश और दुनिया ही नहीं बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन है। उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनकी वजह से अमन खतरे में न पड़ जाए। इस दौरान मौलाना मंजर हसन खान अशरफी, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, मौलाना अब्बास रज़वी, मौलाना हातिम ताइगमा, लाना फिरोज बख्त अल कादरी, फारूक कुरैशी, मौलाना जफरुद्दीन रिजवी, मौलाना रजब अली, सैयद मंजूर साहब आदि मौजूद रहे। हजरत सैयद मोइन मियां कछुचवी की सदारत में 13 मार्च को दिल्ली में बड़े पैमाने पर इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे मुल्क से उलेमा, इस्लामिक स्कॉलर और कानूनी सलाहकार मौजूद रहेंगे। पहले तो हम खानकाह के साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़-ए-नामुस-ए-रिसालत के सिलसिले में आज ये उलमाए अहले सुन्नत की एक मीटिंग तलब की, जिसमें उलमा और अकाबरीन यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद आए हैं। आज इस मीटिंग में जो है ख़ास तौर पर मज़हर करामत मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा सईद नूरी साहब, जिन्होंने लीगल सेल तहफ़्फ़ुज़-ए-नामुस-ए-रिसालत के नाम से बनाया है, उनका इस्तक़बाल करने के लिए आज ये महफ़िल रखी गई है। सर, एक आप लोगों ने एक कमेटी भी गठन की है, किस चीज़ के लिए किया गया है? ये कमेटी का गठन का मकसद ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तो लीगल एक्शन के लिए तहफ़्फ़ुज़-ए-नामुस-ए-रिसालत बोर्ड बनाया गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि आप जज्बात में आकर सड़कों पर ना आएँ, बल्कि लीगल चारा जोई कर लीगल एक्शन लेकर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अक़ीदत पेश करें। ये सभी के लिए होगा या मुस्लिम कम्युनिटी है जो? नहीं, ये तो हर उस मतलब कोई भी अगर किसी मजहबी रहनुमा की तौहीन करता है तो बोर्ड उसके ख़िलाफ़ कानूनी चारा जोई करेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, औलिया कराम की शानों में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। इसके सद्दबाब के लिए हज़रत मोइनुल मशाइख की सदारत में एक तंजीम, एक बोर्ड तश्कील दिया गया है, तहफ़्फ़ुज़-ए-नामुस-ए-रिसालत बोर्ड। ये हज़रत मोइन मियां साहब की सदारत में ये बोर्ड बना है और इस बोर्ड के ज़रिए पूरे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़-ए-नामुस-ए-रिसालत की तहरीक चलाई जाएगी और घर घर ये पैगाम पहुंचाया जाएगा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक एक बच्चा मुसलमान का अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। इस किस्म की ये तहरीक चलेगी और उसको अमली जामा पहनाने के लिए, कानून के दायरे में रखने के लिए एक लीगल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है कि अगर किसी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया, हमारे बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखी किया, तो उसके ताल्लुक़ से हम लीगल एक्शन लेंगे। सर, इस कमेटी में कितने लोग हैं? इस कमेटी की सदारत हज़रत मोइनुल मशाइख फरमा रहे हैं और मैं असीर मुफ्ती आज़म मोहम्मद सईद नूरी इसका ख़ादिम जनरल सेक्रेटरी हूँ, और उसके बाद और तकरीबन 11 लोग इसके अंदर ऐसे शामिल होंगे पूरे मुल्क से इस बोर्ड में कि जो इस काम के अंदर लगेंगे। देखिए, इस कमेटी का मकसद जो है, ख़ास तौर मोइनुल मशाइख साहब ने और सैयद नूरी साहब ने जो फरमाया कि हम ये नहीं चाहते कि
किसी भी तरह के अगर ऐसा एहतजाज सड़कों पे करे जाए जिसको हम कानूनी दायरे से बाहर समझा जाए, जिसको हम चाहते हैं कि लीगल वे में इस पे कार्रवाई हो, किसी बुज़ुर्ग की शख्सियत के ऊपर, ख़ासतौर पे हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी करे, तो उसमें हम लीगल एक्शन के तौर पे एक कमेटी बनाया जाए, जो कि उसका बोर्ड का क़याम हो चुका है। एक कमेटी बने और वो कानूनी तौर पे उस पर लीगल एक्शन करे। और साथ साथ में आज की इस मीटिंग का मकसद ये भी था कि हम इस टॉपिक पे और इस नामुस रिसालत के टॉपिक पे, इस बैनर पे हम सारे उलमा, सारे मशाइख, हर एक सुन्नी, हर एक मुसलमान बिला तफरीक को अपने भले से उनके फ़िक्री इख्तलाफात कुछ हों, लेकिन इसमें हम सब एक हैं। और नामुस रिसालत के ऊपर कोई अगर आँच आए, हमारे सरकार पर कोई आँच आए, कोई कार्टून की शक्ल में या बयान की शक्ल में हमारे किसी बुज़ुर्ग के ऊपर, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे। चीज़ ये कि हम सड़कों पर उतर के एहतजाज करें और जिसको जो है गैर कानूनी समझा जाए, कानून के दायरे में रह के संविधान का जो है पालन करते हुए पूरी तरीके से, सही तरीके से इसमें हम कदम उठाएंगे और एक साथ उठाएंगे। जैसे सईद नूरी साहब ने बताया कि मोइनुल मशाइख साहब जो इसकी सदरात कर रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी हुए। अब ये है कि इसमें और गठन में और लोगों को लिया जा रहा है जो इंटेलेक्चुअल्स हों, पढ़े लिखे हों, कानूनी जानकारी वाले हों और साथ साथ एक दीनी पर्सनालिटीज़ हों, और ऑल ओवर इंडिया से इसका गठन किया जाएगा। एक स्टेट या एक सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट से इसको नहीं लिया जाएगा, ताकि हमारी जो है स्प्रेड जो हमारी जो है सारे जो अथॉरिटी हो ऑल ओवर इंडिया से हो, ताकि किसी भी कोने से कोई अगर गलत बात हमारे बुजुर्ग के ख़िलाफ़ होती है तो हम जो है सब वहाँ की टीम हो और उसके साथ साथ तमाम ऑल इंडिया की टीम हो और मिल के जो है इसको काम कर सकें। इसकी तरतीब है, अभी इसके हम मेंबर बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो टॉपिक है ये इट्स ए रिलेटेड टू दी डॉक्ट्रीन, हमारे अक़ीदे से रिलेटेड है। कहीं पे भी अगर ये बैनर का कोई ऐलान होता है तो हम सबको एज़ ए अक़ीदे को फॉलो करते हुए, हमारे ईमान की शर्त है, इसको फॉलो करते हमको आना है। और इसकी मेंबरशिप का भी ज़रिया है, अब ये क्योंकि न्यू बोर्ड है, अब इसकी तश्कील हुई है, इसके मेंबरशिप के भी तरीके हैं, वो आगे इंशाल्लाह सईद नूरी साहब बताएँगे। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।